मिथिलांचल के छात्रों को उनके सपनों के आकाश को हासिल करना सिखाएंगे आकाश बायजू इंस्टीट्यूट। छात्र जहां मैं वहां, जीत जिंदगी की लाइफ चेंजिंग सेमिनार। जाने माने विश्व के मोटिवेशनल स्पीकर श्री अजय बहादुर सिंह, रीजनल डायरेक्टर आकाश बायजू द्वारा दरभंगा में एक प्रेरक सत्र का आयोजन किया गया था। उनको सुनने के लिए बताते चले 500 से अधिक छात्र उनके अभिभावक मौजूद थे ऑडिटोरियम में। वहीं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा मुख्य अतिथि के रूप में यहां पे आए थे, जिन्होंने बिहार टॉपर को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को एक सकारात्मक दिमाग से प्रेरित होने और मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपने कैरियर बनाने में तीव्रता में सुधार करने में मदद मिलेगी। वहीं खास बात बताते चले, एक छोटा सा क्लिप देखिए कि किस तरीके से स्टेज से उतर के उन्होंने छात्रों को पैसा कमाने को कहा, लेकिन क्यों। इसमें कोई शर्म मत करिएगा, पैसा कमाना शर्म की बात नहीं है। पैसा कमाना कोई शर्म की बात नहीं है। आप बड़े बनिए, सफल बनिए, पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए। अच्छा ये बताइए, यदि आप पैसे नहीं कमाएंगे तो पैसे किसके हाथ में चला जाएगा? गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? एक अच्छे इंसान के पास पैसा नहीं आएगा तो वो गलत इंसान के पास चला जाएगा, और जब गलत इंसान के पास पैसा जाएगा तो बिहार का नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान होगा। तो बिहार को बचाना है तो पैसे कमाना है, कोई शर्म मत करिएगा। तो पैसे कमाना है, जम करके पैसे का नाम माना है, पैसा कमा करके अच्छा इंसान बनना है, और अच्छा इंसान बन करके एक हाथ से पैसा कमाइए और दूसरे हाथ से समाज के लिए काम करें। तभी आपको सम्मान देगा, तभी आपको समाज प्रतिष्ठा देगा। जब डायरेक्टर अजय बहादुर सिंह मोटिवेशनल स्पीकर एक स्लाइड के साथ तमाम छात्रों को मोटिवेट कर रहे थे जिंदगी में आगे बढ़ने की, चाहे सिचुएशन कैसा हो, जुनून होना चाहिए, टारगेट सही होना चाहिए, आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं हर स्लाइड के बाद। लेकिन एक ख़ास चीज़ और होती है जो बहुत कम देखने को मिलती है कि कोई डायरेक्टर किसी अभिभावक के प्रश्न को उत्तर देकर उसको संतुष्ट करता है। उसे भी देखिए, उसके बाद जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने क्या कहा और डायरेक्टर सर ने पत्रकारों को बताते हुए क्या कहा, उसे भी हम सुना। क्या ना करे और लगता है कि उसका फ्यूचर फिर से डार्क हो। पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे फैकल्टी जो है पूरा सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एक लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ाया, एक लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ाया, एक ने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया। इसलिए हमारे जो टीचर्स क्लास लेते हैं 90% वही और चेंजेस हमारे यहाँ नहीं बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। और बिकॉज हमारी जो भी है ये कोई ऐसा नहीं, यहाँ पर 6000 टीचर्स हैं, तो एक पूल बनाया हुआ है और वेरी ट्रेन टीचर्स हैं। हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग इस तरीके से करी गई है जिसको स्पेशलाइज किया गया है। दरभंगा तो एयर कनेक्टिविटी है, प्लेन से लोग आ सकते हैं। आकाश ने अपना इंस्टीट्यूट दरभंगा में खोला है और पूरा मिथिला के एरिया, पूरा मिथिला और नेपाल के एरिया के बच्चों को पहले बाहर जाना होता था, कोटा जाते थे और अनेक जगहों में जाते हैं। उनको अपने घर में ही क्वालिटी एजुकेशन, कोचिंग मिलना शुरू होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने दरभंगा को चुना है, पटना चुना, और यहाँ के बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका हो, वो सारा इनको यहीं पर ये फैसिलिटी मिली। मुझे तो बहुत खुशी हुई इस बात, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में भी आया। और यहाँ के जो यंग बच्चे पेरेंट्स हैं जिनको बाहर भेज करके कोचिंग के अलावा अन्य चीज़ों में दिक्कत होती थी, उनको सारी सुविधा दरभंगा। मेजर जो पढ़ाने का तरीका होगा वो हिंदी होगा। कुछ बच्चे जो कंप्लीट हिंदी मीडियम से है उसके लिए सेपरेट बैच बनाई गई है। बिहार के लिए, दरभंगा के लिए नया बनाया गया है जो केवल हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हैं, और जो अदर बच्चे हैं वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करते। सर यहाँ पे जो बच्चे हैं वो टीचर से कन्वर्सेशन करने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि टीचर जो है वो दिल्ली से आएंगे और बच्चे यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो उन लोगों को टीचर से कन्वर्सेशन में दिक्कत होगी। क्या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन क्लास या आपने यदि हमारे सेशन को देखा होगा तो इसमें देखा होगा कि बहुत गरीब से गरीब जो बच्चे डरते हैं लोगों को देख करके, वो भी डॉक्टर बन गए। आपने देखा होगा, यदि सेशन में देखा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना, ये बातें को निकालना है, ये बातों को निकालने के लिए हम आए हैं। मैंने भी कहा था कि मैं बहुत 3rd ग्रेड स्टूडेंट था, आज 32,000 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो हमारे अंदर में ना एक जोश और जुनून भरने का काम है। हम सब लोग जोश भरते हैं, जुनून भरते हैं, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको देखते हैं और वो कोई भाषा उसको सीमित नहीं कर सकती। सर आप लोगों की जो यहाँ पढ़ाई होगी आपके सेंटर पे, तो वो क्या एनसीईआरटी बेस्ड होगी या फिर आकाश अपना मॉड्यूल से पढ़ाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत आपने तैयारी किया है क्या? जी हाँ, एक्चुअली एनसीईआरटी में जो चेंज हुआ है और आपके जो टीचर हैं वो पुराने बुक के स्टडी किए होंगे, एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ की हिस्ट्री तक चेंज है। अभी क्या आपके टीचर ने उस बुक को स्टडी की है या आपने मुझे खुद बहुत अच्छा लगेगा उसके बारे में। हमारे एकेडमी, मैं तो बोल ही सकता हूँ, बिल्कुल सर। लेकिन हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक्स है वो बोले। चलिए भारत में अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जाम में भी उस तरह के बच्चे पढ़ाई करेंगे, आपने क्या तैयारी किया? करेक्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। अगर आपने एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स देखी हो, अगर नई बुक्स देखी हो, तो आपने देखा वो उसमें मटेरियल कट कर दिया गया, चेंज नहीं। बहुत शॉर्ट किया गया है सर। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। उसको काटा, उसको चेंज नहीं किया गया, काटा गया। हाँ, जस्ट टू मेक इजी फॉर द स्टूडेंट टू रिड्यूस द सिलेबस। तो सर क्या Don't ये worry जो about that. We people are having hawk eyes on these things because we have to prepare the students. हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स उसके लिए हमेशा तैयार। तो सर ये और जो आपको सिलेबस बताना शॉर्ट किया चाहूंगा, गया सर, आपको हमेशा एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज भी हम लोग लिखते हैं जो केवल एनसीईआरटी के बेस पर होती है, और हमारी मटेरियल भी ओनली एनसीईआरटी बेस्ड है। जो चैप्टर्स उसमें है उसी पर हमारी टोटल मटेरियल्स डिफाइन किया गया, इसलिए एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। और हम लोग बच्चों को बोलते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ करके सेलेक्ट हो जाओगे बहुत आराम से, इवन की बहुत अच्छा रैंक लेकर। स्टूडेंट है वो फी नहीं दे सकता आपका हाई लेवल का फी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए वो तैयार है तो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके वो जरूर आ सकते हैं। क्योंकि बिहार की एजुकेशन पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं है, गाँव तक नहीं पहुँच पाता है, उसके कारण से बच्चे वीक निकलते हैं और उसका मीडियम रेंज है पढ़ाई का, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था का इंस्टीट्यूट। निश्चित रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो फीस है यहाँ पर, ये पटना के फीस से 30% कम रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम निश्चित रूप से महानगरों से कम है, इसलिए 30% फीस यहाँ पर कम रखा गया है और उसमें भी 90% तक स्कॉलरशिप है।